कोई मछली बाजार नहीं कि तुम शोर मचाए जा रहे हो। मैडम, इस शख्स से पूछें, ये जो हीरो बन के खड़ा है ना, ये आपका मैनेजर, इसने मेरी बीवी के साथ क्या हरकत की है? तुम्हारे दिमाग का स्क्रू ढीला है क्या? वो तो खुद ही मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते, लेकिन मैं तो आज भी उन्हें उतना ही चाहता हूँ। अगर वो वापस आ जाती हैं तो मुझसे ज़्यादा भला किसे खुशी होगी। मैडम, पर्दा करती है मेरी बीवी। मैंने यहाँ पर्दा करने के लिए तो नहीं बुलाया। स्क्रीन टेस्ट है। अब तुम लोगों को कैमरे के सामने आना है तो चेहरा तो दिखाना पड़ेगा। एक बेटी जो अपने बाप की शफकत से महरूम हो जाए, वो बाप जो उसे इतना प्यार करता था, एक दिन बिना बताए छोड़कर चला जाए। देखा तुमने कैसे ढिठाई से बात कर रहा है मुझसे? मैडम आ जाए, मैं बात करता हूँ। ये होता कौन है तुम्हें पैसे देने वाला? मेरा दिल तो चाह रहा था कि मैं इसका मुंह तोड़ दूं। इतना गुस्सा क्यों करते समीर? पैसे तो दे रहा था वो। क्या बोला तूने? क्या लगता है तेरा? क्यों तरफदारी कर रही है उसकी? यार है तेरा। ऐसा तो मत बोले समीर। क्यों ना बोलूं? तुझे मेरी इज्जत का ख्याल है? आज तुझे घर से क्या निकाल कर ले आए हो? आत्मटक्का कर रही है तू यहाँ पे। जानती नहीं है तुम मुझे, बेगैरत। बात है। आप लोग चाय पियेंगे? नहीं पीनी है चाय मुझे, जहर है मेरे लिए चाय। मैडम को लाओ, उससे बात करनी है मुझे। तुम्हारे उस मैनेजर ने गंदी नजर डाली है मेरी बीवी पे। बुलाओ अपनी मैडम को। आराम से सर, जोर से मत बोले, मैडम बुरा मनाती हैं। हाँ तो जो मैं कह रहा हूँ वो करती क्यों नहीं हूँ? जबान चलाने का जरूरत शौक है तुम्हें? जाओ यहाँ से। बुलाती हूँ। हर बंदा ही बदतमीज है यहाँ पे। अगर आपको बुरा लग रहा है तो हम यहाँ काम ही क्यों कर रहे हैं? चलते हैं घर। तुम अपना मुंह बंद करके खड़ी रहो। ठीक है डैड, थैंक यू आपने कॉल की, वरना मुझे तो लगा था कि आप भूल ही गए होंगे कि आपकी कोई बेटी भी है और आप एक बहुत प्यार करने वाले डैड। ओके, बाय। क्या रहा? बात कर ली तुमने अपने डेट से? अफसोस है अंकल, मैं जानती हूँ कि आपने ही कहा था उन्हें कॉल करने को, वरना वो तो अब भी मुझे कॉल ना करते। नहीं मनाइल बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। झूठ मत बोले अंकल। आपको क्या लगता है अगर डैड ने मुझे कॉल कर दिया तो मैं अपना फैसला चेंज कर लूंगी? मैंने सोच लिया है, दुख से छुटकारा पाने के लिए आपको वो घर, शख्स और जगह छोड़ देनी चाहिए। बेटा, इस बात की क्या गारंटी है कि अगर तुम बाहर चली जाओगी तो तुम वहां सुकून से रह पाओगी? देखो, ऐसा मत करो। ये घर तुम्हारे डैड का है और उसने तुम्हारे लिए लिया है। अब अगर तुम ये घर छोड़कर चली जाओगी तो ये घर तो बिखर जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। अगर मेरे लिए लिया होता तो वो आज मेरे साथ होते। मैंने क्या कुछ किया उनके लिए? अपने इतने करीबी दोस्त की कुर्बानी दे दी। बहुत सेल्फिश बन गई थी और अब देखें कहाँ खड़ी हूँ। पछतावे के सिवा कुछ नहीं है। बेटा, अगर तुम इजाजत दो तो मैं फवाद से दोबारा बात करके देखूं? नहीं, वो भी मेरे लिए अब अजनबी बन चुका है। उसे मेरी कोई फिक्र नहीं है, तो फिर मैं क्यों करूं उसकी फिक्र? इस किस्म के लोग हैं इस घर के अंदर। मेरी इतनी बेइज्जती हुई है और कोई बंदा पूछने के लिए नहीं आ रहा है यहाँ पे। कहाँ है मैडम? बुलाओ उसे। मैं चंद टकों के लिए अपनी इज्जत का सौदा नहीं कर सकता। ओह हेलो हेलो मिस्टर, शोर क्यों कर रहे हो तुम? आराम से,
मैडम आ जाती है अभी। मेरी इज्जत पे गलत नजर रखी जाए और मैं शोर भी ना करूं। यार तुम्हारा मसला क्या है? कुछ नहीं हुआ तुम्हारी बीवी को। अगर तुमने काम नहीं करना तो इस तरह के बेहुदा इल्जाम मत लगाओ। मैनेजर साहब, ये बेहुदा हरकत करते हुए सोचना चाहिए था पहले। मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया तुम्हें। अब अगर तुमने एक लफ्ज भी बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, बता रहा हूं मैं तुम्हें। तुम क्या दे रहे हो मुझे? हैं? क्या करोगे? मैं बताऊं मैं क्या कर सकता हूं? हाँ बताओ क्या कर ला? बेटा गुस्सा मत करें, तुम बीच में मत बोलो। मैं इसको अभी सबक सिखा के रहूंगा। अभी तक कोई आया क्यों नहीं है? कोई आ क्यों नहीं रहे? आ रही है मिस रुखसार, कर लेना अपनी शिकायत। अब शिकायत नहीं करनी है, जवाब चाहिए जो तुमने किया उसका। ओ हेलो मिस्टर, ये रुखसार खान का घर है। कोई मछली बाजार नहीं कि तुम शोर मचाए जा रहे हो। मैडम, इस शख्स से पूछें, ये जो हीरो बन के खड़ा है ना, ये आपका मैनेजर, इसने मेरी बीवी के साथ क्या हरकत की है? तुम्हारे दिमाग का स्क्रू ढीला है क्या? वो तुम्हारी बीवी है तो हमारे लिए एक एक्टर है। मैडम, इसने मेरी बीवी को पैसे ला कर दिए हैं। तो फिर पैसे मैंने ही भिजवाए थे। तो मैडम वो मेरे हाथ पे रखने चाहिए थे ना। तुम कहाँ थे? वो मैं फोन करने गया था भाई। मिस रुखसार, ये शख्स इंतहाई नॉनसेंस और बदतमीज है। मुझे नहीं लगता कि आपको इन लोगों के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट भी करना चाहिए। फवाद, मैं कर रही हूं ना बात। मिस्टर समीर, तुम्हारी ये जो बदतमीजी, जाहिलपन और गुस्सा है ना, इसकी इस घर में कोई जगह नहीं। तो मैडम, इस शख्स की नीयत खराब है। और शट अप मैन। मैं बता रहा हूँ, मेरा हाथ उठ जाएगा। अच्छा तो उठाओ हाथ, देर किस बात की है? हाँ फवाद, तुम चुप रहो। नहीं मिस रुखसार, अब मैं चुप नहीं रहूंगा। ये शख्स जब से यहाँ पर आया है इतनी बेशर्मी और ढिठाई के साथ जो कुछ इसके मुंह में आ रहा बके जा रहा है ये। मिस रुखसार, अभी निकाले इसे यहाँ से। फवाद, एक मिनट, माफी मांगो। माफी मांगू, और वो भी इससे? हाँ बिल्कुल, तुम माफी मांगो। मैनेजर है ये मेरा। मैडम, ये तो नहीं हो सकता। माफी तो नहीं मांगूंगा मैं। तो फिर ठीक है, पैसे निकालो वापस और निकलो यहाँ से। देखिए मैडम, आप ये ठीक नहीं कर रही हैं। अच्छा, तो मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं? जब समझ में नहीं आती ना तो बताना पड़ता है मैडम। ठीक है, बता। मैडम, ये शख्स मेरी बीवी से दूर रहेगा जब तक मैं यहाँ काम करूँगा। ये मेरे मामलात में बिल्कुल भी नहीं बोलेगा। और हाँ, जो माफ़ी का आप मुझसे कह रही हैं ना, वो इससे कहें कि ये माफ़ी मांगे मुझसे। अगर आपको ये शर्त मंजूर है तो मैं अपनी बीवी के साथ आपका ये काम करने को तैयार हूँ।
हम यहाँ काम नहीं करेंगे, चले यहाँ से। मैंने तुम्हें बोला कि बीच में मत पड़ो। लेकिन क्या? बहुत गुस्सा है तुम में। ठीक है, मंजूर है, तुम हमारे साथ काम कर रहे हो। फवाद, इनका कॉन्ट्रैक्ट रेडी करो और कल सिग्नेचर्स के लिए बुलवाओ। बल्कि एक काम करो, सिग्नेचर्स मैं खुद ले लूंगी। हेलो। सॉरी बेटा, तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? बताएं सर। क्या बताऊं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सोचा तुमसे ही बात कर लूं। जी बताएं। असल में बेटा, वो मनाहिल ने जिद पकड़ी हुई है कि वो पाकिस्तान छोड़कर जा रही है। मैंने बहुत समझाया मगर नहीं समझ रही। इतने बड़े घर में मैं अकेला क्या करूंगा? बाप तो उसका यहां पर है नहीं, सब कुछ मुझे ही देखना पड़ेगा। मुझे लगता है कि उसकी जिद के आगे हथियार डालने ही पड़ेंगे। तो अंकल मैं क्या कर सकता हूँ? उसे जाने से रोको बेटा। अंकल मैं कैसे रोक सकता हूँ? और मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि आपके घर का कोई भी मसला होता है तो मुझे क्यों याद किया जाता है? फवाद बेटा, तुम बात को समझ नहीं रहे। मैं समझ रहा हूँ अंकल, और भला मनाहिल मेरी बात क्यों मानेगी? देखो बेटा, तुम उसके दोस्त हो, उससे एक बार बात तो करके देखो। अंकल मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, और आपसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मुझे दोबारा फ़ोन मत कीजिएगा। पहले ही बहुत परेशान हूँ मैं। एक बार ये बात मान लो बेटा, वो अपने बाप की वजह से बहुत परेशान है, और उसकी जज्बाती हालत देखकर मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। तो आप एक दफ़ा उसे दोबारा समझा के देख लेना। 1 मिनट फवाद, प्लीज फोन बंद मत करना। देखो, मनाहिल की इस वक्त जो भी हालत है उसमें तुम्हारा भी हाथ है। चूंकि उसे तुमसे भी शिकायत है तो फिर कम से कम तुम उससे मिलकर उसकी ये शिकायत दूर कर दो। लेकिन अंकल प्लीज बेटा, मेरी बात मान लो। ठीक है, मैं बात करता हूँ। थैंक यू बेटा, खुश रहो। बेवकूफ, देख हमना, तूने मेरा साथ देना है। तूने देखा इनका घर कितना बड़ा है, हैं? मैंने पूरे घर का चक्कर लगा के देखा, खजानों से भरा हुआ है, और तूने ऐसा घर ना ख्वाब में भी नहीं देखा होगा। तू देख अब मैं इनसे कैसे पैसे निकलवाता हूँ, समझ में आ गया मुझे। समीर, मुझे इनके घर में घबराहट हो रही थी और देखा था आपको कितना गुस्सा आ रहा था। अरे गुस्सा तो मुझे इस मैनेजर पे आ रहा था, देखा नहीं तूने कैसे तुझे घूर रहा था वो मुझे नहीं घूर रहा था। फिर वही बात, तू देखना मैडम इसको खुद निकालेगी यहाँ से। वैसे तूने देखा है उसको, मैडम को, कैसी चमकती हुई खूबसूरत जिल्द है उसकी। तू भी मुंह धो के रखा करना ऐसी। वैसे हम ना अब हमारे भी दिन बदलने वाले हैं। भाई देखना, जब इनके पास इतना पैसा आ सकता है तो हमारे पास क्यों नहीं आ सकता। ऐसा चक्कर चलाऊंगा ना कि खुद पैसे देंगे, जैसे अभी दिए इन्होंने। हाँ, लेकिन तूने कोई चूं-चां नहीं करनी है, ये याद रखना। एक बार एग्रीमेंट साइन होने दे,
फिर देख मैं इनके साथ क्या करता हूँ। चल आजा। ऐसा जब तक आप अपनी नई गाड़ी नहीं लेते तो आप मेरी गाड़ी इस्तेमाल कर लें, ज़रूरत तो पड़ेगी आपको। हाँ यार ये तो है। फवाद, वो मैंने राबिया से बात की, मना कर दिया उसने। खैर मैंने उसे सोचने का मौका दिया है। फवाद, अब तुम मेरे बहुत नज़दीक है। तुम्हें तो कोई मसला नहीं होगा अगर राबिया हमारे साथ काम करे। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुझे भला क्या मसला हो सकता है? वो तो खुद ही मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते, लेकिन मैं तो आज भी उन्हें उतना ही चाहता हूँ। अगर वो वापस आ जाती हैं तो मुझसे ज़्यादा भला किसे खुशी होगी। हाँ, वो अलग बात है कि हमारे ताल्लुकात वो नहीं रहे, लेकिन वो आज भी मेरे लिए काबिल एहतराम है। फिर दुआ करो कि वो वापस आ जाए फवाद। मेरी दुआओं से वापस आना होता तो शायद कब की आ चुकी होती। खैर, देखते हैं वो आती हैं या नहीं। दिल छोटा नहीं करो। ये आदमी तो काम का लग रहा है। इससे और इसके गुस्से से बहुत से काम लिए जा सकते हैं। अपनी बेइज्जती का बदला भी इसके जरिए ही लूंगी। फवाद तड़पेगा, गुस्सा आएगा, लेकिन अब ये अनपढ़ गवार आदमी वो सारे काम करेगा जो मैं चाहूंगी। तुम्हें पता चल गया कि मैं जा रही हूँ? मुझे रोकने आए हो क्या? अपनी मर्जी की मालिक हो, जाना चाहो तो जा सकती हो। मेरे कहने से कहाँ तुम रुकोगी? इस बार शायद तुम ठीक कह रहे हो। जब हम ताल्लुक ख़त्म कर चुके हैं तो फिर हमें एक दूसरे की बात नहीं माननी चाहिए, बल्कि हमें तो बात भी नहीं करनी चाहिए। हर वो बात नहीं करनी चाहिए जो हम एक दूसरे के लिए नापसंद करते हैं। फिर भी मनाहिल, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि तुम्हारा जाना मुझे अच्छा लगेगा। मैं भी तुम्हें याद करूँगा। I'm gonna miss you। अभी मैं यही हूँ, जब मैं चली जाऊँ तो मुझे मिस मत करना। समझ लेना हमारे दरमियान कुछ था ही नहीं, शायद तभी खुश रह सको। मुझे याद करोगे तो तुम्हें तकलीफ होगी। क्या मैं तुम्हें याद नहीं आऊँगा? नहीं। तो कोई रास्ता है जिससे तुम जाने का इरादा बदल दो? अभी तो तुम कह रहे थे कि ये तुम्हारी जिंदगी है, चले जाओ। जिंदगी तो तुम्हारी है मनाहिल, पर पता नहीं क्यों दिल चाह रहा है कि तुम नहीं जाओ। तुम्हारे साथ रहा हूं मैं। ठीक है, मैं तस्लीम कर लेता हूं कि तुम्हें जाते हुए नहीं देख सकता, क्योंकि एक बार राबिया को अपनी जिंदगी से जाते हुए देख चुका हूं मैं। मजीद हिम्मत नहीं है।
जी मैम, आपने बुलाया था? मुना, अब से तुम फवाद को इग्नोर करना शुरू कर दो। मेरे सामने उसकी इतनी शिकायतें करो, उसे तंग करो, और उसके सामने जो कोई भी आए उसका बहुत ख्याल रखो। क्यों मैम? मुलाजिम है वो मेरा, कुछ ज़्यादा ही सर पे चढ़ रहा है, उसे उसकी औकात याद दिलानी पड़ेगी। ठीक है मैम।